हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था, पूरा डिस्कस किया था। अभी इस लेक्चर में लेक्चर 03 में क्या करने वाले हैं, इरेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। थोड़ा बहुत इसमें देख लेंगे, और रियल नंबर को भी मैंने डिस्कस किया था, इसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब रियल नंबर में जैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों कवर अप हो जाएंगे, ठीक। सो ये कोटेशन लिखा हुआ है, बिलीव इन योर सेल्फ। तो चलते हैं आगे, है ना। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पार्ट, वीडियो के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोग बिल्कुल सुन के जाइएगा। वो आपके साथ साथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा उसको जरूर, है ना। चलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर को डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि जो नंबर p और q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, और जहां पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसी वाली कंडीशन आती है। सो इस टाइप के नंबर्स आपके क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर, है ना। इन इस तरीके से नहीं करना है, ठीक। अब एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसको नॉन रिपीटिंग कर लो, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे। नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब जैसे एग्जांपल क्या है, √2, √2, √3, पाई। पाई क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 ये आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक। अब जैसे 1.732 ये किसकी वैल्यू होती है, √3 की होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। अब जैसे देखो 0.0100100001, ये देखो ना टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि ना ही कट रहा है ये डेसिमल प्लेस से कुछ प्लेसेस के बाद, या ना ही रिपीट कर रहा है। देखो 01, फिर 001 हो जा रहा है, फिर 0001 हो जा रहा है ना। इस टाइप के नंबर आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग रियल नंबर वाले पे। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों को मिला के क्या बनता है आपका, रियल नंबर बनता है। दोनों को मिला के मतलब क्या ये है, इन दोनों में से कोई सा भी एक पार्ट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर वाला पार्ट हो जाएगा। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, कैपिटल आर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, दे आर कॉल्ड रियल नंबर। जो भी नंबर देखो, हम लोग रियल नंबर, ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और रियल एक्सिस भी बोलते हैं। इस पे जो भी नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, जैसे 0.5, 0.005 ऐसा, या फिर 1 2 3, कोई भी नंबर हो, √2, √3, कोई सा भी नंबर हो, वो नंबर क्या होगा आपका, रियल नंबर में आएगा, ठीक। जो भी इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया वो क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा। यही कहना है इसका, है ना। सो अब चलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, इसको आप लोग रैशनल बना लो यार। ये क्या है आपका, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की दो कैटेगरी हैं, दो केसेस हैं। पहला, जब न्यूमिनेटर क्या हो, छोटा हो, डिनोमिनेटर है, यानी कि जैसे लिख दिया 2/3, है ना। यानी कि, और ये नंबर क्या होते हैं, 1 से कम होते हैं। देखो इसको डिवाइड करोगे तो आप 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0.6 समथिंग आएगा, है ना। सो अब देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे। एक बड़ा सा नंबर लाइन बनाया, 0 इधर किया और इधर 1 किया, ठीक। अब डिनोमिनेटर को देखो, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है, क्या है, 3 है। सो हमें क्या करना है, ये देखो 1 से कम है, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। अब इसमें क्या करना है, 3 पार्ट बांट देने हैं आपको, 3 पार्ट में इस नंबर को, इस 0 से 1 को तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर देना है, यानी कि 3 पार्ट बनाने हैं, मैंने बोला है, ध्यान दीजिएगा। एक पार्ट ये हो गया, देखो ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला दूसरा पार्ट हो गया, और ये वाला तीसरा पार्ट हो गया यहाँ तक। यानी कि एक पार्ट ये हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये वाला तीसरा पार्ट हो गया, ठीक। अब मैं ये पार्ट हटा देता हूँ समझने के लिए, है ना, मैंने समझने के लिए बस किया था। ये 3 पार्ट हो गए आपके। अब ऊपर देखो 2 पार्ट तक आपको मूव करना है, यानी कि आपको कितना मूव करना है, 2 पार्ट तक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक बार मूव किया, फिर यहाँ से यहाँ, ये 2 पार्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये हो जाएगा 2/3। मैं लिख देता हूँ। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 2/3, ठीक। अब दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है,
न्यूमिनेटर जब ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, यानी कि नंबर बड़ा हो क्या 1 से। सो जैसे लिखा हुआ है 14/3, ठीक, ये नंबर मान लो आप। सो 14/3, अब इसको क्या करो आप रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। सो एक बड़ा सा नंबर लाइन बना लो पहले, ठीक, और इस पे नंबर्स ले लो जैसे 0, ये इसको क्या करो, देखो पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 4 जा 12, और इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा अपॉन 3, ऐसा इसको लिख सकते हैं हम लोग, हाँ लिख सकते हैं भैया। सो अब चलो देखो, ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले हम लोग 4 कंप्लीट है, और उसके बाद ये वाला पार्ट आ रहा है, तो यानी 4 कंप्लीट पार्ट तक हमको चलना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे, यानी 4 प्लस समथिंग है, यानी कि 4 प्लस 2/3 ऐसा कुछ है, 2 प्लस का मतलब नहीं है, लेकिन 4 प्लस यानी कि 4 फिर समथिंग है ना, फिर समथिंग हमको चलना पड़ेगा डेसिमल में। चलते हैं अब, देखो तो सबसे पहले 0 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हम लोगों ने 4 तक कंप्लीट चल लिया, ठीक। अब अगला वाला पार्ट जो होगा आपका, इसमें आपका ये 2/3 तो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या किए, ये चल गए 4 तक, ठीक। अब 2/3, ये तो केस 1 हो गया आपका, 2/3 को जैसे रिप्रेजेंट किया था, यानी कि इसको क्या करोगे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो कर देते हैं 3 पार्ट में डिवाइड, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, है ना, ये हो गया दूसरा पार्ट, और ये हो गया तीसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, मैं अलग अलग कलर से दिखा दूं क्या, हाँ चलिए दिखा देते हैं, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये वाला तीसरा पार्ट, है ना, 3 पार्ट। अब आपको मूव कितना करना है, ऊपर देखिए कितना लिखा है 2, यानी 2 पार्ट तक मूव करना है, तो मूव कर दीजिए 2 पार्ट तक सिंपली। सो एक पार्ट मूव किया, 2 पार्ट मूव किया, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 4 होल 2/3, 4 होल 2/3, 4 होल 2/3, है ना, या फिर 14/3, ठीक, ये हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो √2, √3, √5 इन सब का रिप्रेजेंटेशन हम लोग आगे देखेंगे। मैं इसमें √2 और √3 को बता देना है, एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस कर लेंगे √5 का, क्योंकि एक्सरसाइज में गिवन है √5 का। सो √2 को डिस्कस करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करो, एक स्क्वायर बना लो 1 यूनिट का, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो तो ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी कि चारों साइड तो इक्वल होती हैं। अब देखो, तो स्क्वायर का ये वाला पॉइंट क्या होता है 90 डिग्री होता है ना, और इस डायगोनल को हम लोग अगर मिला दें तो ये वाला क्या हो जाएगा, अब देखो कुछ दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं ए बी सी, है ना। अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट ये वाला, यानी कि एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2। अब हमें देखो रिप्रेजेंट क्या करना था, √2 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है, तो √2 को इससे हम लोग रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करो, आप नंबर लाइन बना लो, बना लिया। अब देखो इस पे 0 और 1 यूनिट, देखो 1 यूनिट का हमें बेस लेना है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस 1 यूनिट का लेना है, यानी कि हमने यहाँ पर हमें बेस बनाना है 1 यूनिट का, हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक। सो 1 यूनिट इसको हो गया, अब हाइट हम लोग भी देंगे 1 यूनिट का, सो 1 यूनिट का आपको हाइट बना देना है यहाँ पे, ठीक। अब इन दोनों को क्या करो ज्वाइन कर दो, यानी कि ए वाला पॉइंट अगर ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया, एसी को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, एसी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और यही हमको रिप्रेजेंट करना था। लेकिन ये टोटल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, अभी इसमें बचा क्या है, ये आपके 1 और 2 के बीच में आने वाला है बेसिकली। सो इसको क्या करो आप ड्रॉप डाउन करो, ऐसे धीरे 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 कंपास लगा के ड्रॉप करो, इस पॉइंट पे आप कंपास को रखो, और इस पॉइंट सी पॉइंट पे क्या करो उसका पेंसिल की नींव पे रखो। अब इसको ड्रॉप डाउन करो धीरे धीरे, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक। सो अब हम लोग बेसिकली चलते हैं किस पे √3 पे। सो बेसिकली √3 को आप लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करो, कैसे लिखते हैं पहले, सबसे पहले वो ध्यान दो, है ना। सो √2 को अगर हम लोग इसको स्क्वायर करें प्लस इसमें 1 कर दें और इसका रूट ले लें, तो ये देखो आप क्या बन जाएगा ये, यानी कि √2 का स्क्वायर करोगे तो भैया √2 इंटू √2, ये मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये 2 हो जाता है और +1 यानी कि √3, यानी कि 3 बन जाएगा, यानी 3, और वो भी अंडर रूट में, तो ये √3 आने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ, बाद में ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि √3 कैसे बनता है, √2 का इंटू √2 कितना होता है। सो अब देखो
ये अगर मान लो परपेंडिकुलर, ये मैंने बेस बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि √2 के बेस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सो यहाँ 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 1 यूनिट का हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था ऐसे। ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, ये 90 डिग्री है ना। अब ए, इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया और ए से डी को ज्वाइन कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका √3, क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये √2 यूनिट है, तो ये √3 हो गया। अब क्या करो, फिर से वही कंपास लिया, ए पॉइंट पे रखा और डी पे पेंसिल की नीब रखी और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ड्रॉप डाउन किया, तो ये वाला पॉइंट जो बना, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक, सो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब √5 का रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे, उसमें भी गिवन है। सो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का वो क्या है, आप लोग पूरा पहले तो वीडियो नहीं देखते, सबसे प्रॉब्लम आप लोगों की ये है। अगर कुछ सीखना है तो उसको आप लोग को देखना पड़ेगा ना, खुद देखो, खुद प्रैक्टिस करो, तब जाके सीखोगे कोई चीज। सो अगर देखो जैसे वीडियो में कोई भी इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं मत नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, तो या फिर वॉइस प्रॉब्लम है, या फिर नोट्स का दिक्कत है, कोई राइटिंग नहीं से अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, सही नहीं है, या फिर नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये जो मैं सारे नोट्स देता हूँ वो बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसके पैसे नहीं लगते भाई। आप लोग डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो, है ना, या फिर चैनल के बायो में भी गिवन है, वहां से भी अबाउट सेक्शन में से जाके ज्वाइन कर लो। देखो वहां पर आपको अगर कोई डाउट भी आता है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन है उसका फोटो खींच के पोस्ट कर दो, मैं देखते ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं यूट्यूब पे ही उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर नहीं समझ में आता है वहां। ठीक, या फिर देखो वीडियो में कोई इशू आ रहा है तो वो भी आप, ड्यूरेशन का जैसे प्रॉब्लम है, या फिर कोई लैग आ रही है, मैं ऐसे लाइनिंग खींचता हूँ लेट में पहुंचता है आप लोगों के पास, ऐसा कोई भी दिक प्रॉब्लम है, तो आपको इसका क्या करना है, आपको फीडबैक दे देना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप लोग सबसे पहले इस, ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो उसके बारे में बताइए, और हम लोग उसको, मैं मतलब सिर्फ रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू ऑल।